गाइस, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बट 10 सालों की दास्तां है। काय पारस, वो बच्चा है, उसको मैं सिर्फ थोड़ा चिढ़ा रहा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी नींद है ना, आज थोड़ी चलो पूरी नहीं हुई, बट कुछ तो हो गई है। क्योंकि कल मैं शाम को 4 बजे सोया, ठीक है। और 4 बजे सोया तो मैं मूवीज देख रहा था। मुझे सोते सोते कुछ मैं जो उठा, मैं 9 बजे उठा आज। 9 बजे उठा तो मेरी हालत खराब हो गई थी। बोला ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बट फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि चलो ठीक है, ये सिर्फ एक स्लीप साइकिल है जो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जब परसों ऑफिस गया था, ऑफिस जाने के बाद मैं आया सुबह 6:30 बजे, और जब मैं सोया तब मैं उठा 2 बजे। उसके बाद में मुझे पूरे दिन नींद आ रही थी। ये एकदम गलत बात है, इंसान को इतनी नींद आनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, इंसान सुबह उठ जाए तो दिन भर जागा रहना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी इंसान हो। तो ये वही है कि मैं कंपनी में काम करता था, अभी भी कर रहा हूँ। लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं छोड़ दूंगा, बट ये नहीं बोला कब छोड़ूंगा। क्योंकि जल्दी बोलूंगा छोड़ रहा हूँ तो फिर ये लोग तुरंत निकाल देंगे तो कुछ मतलब है नहीं। तो लेट्स सी, ये लोग मुझे तो निकालेंगे नहीं, ऐसा मुझे पता है। जितना मुझे लगता है कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरा स्कोर्स वगैरह सब कुछ अच्छा था। मुझे हाइक भी इन लोगों ने दिया है अच्छा खासा। क्या बताओ। बट वही है ना कि मुझे नींद नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ अभी। कंपनी छोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा, मुझे पता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी मैं रुक जाऊंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जॉब्स की कमी है। ये जो लोग बोलते हैं जॉब्स की कमी है, आई थिंक उनका एजुकेशन पूरा नहीं होगा, या फिर उन्होंने सही जगह अप्लाई नहीं किया होगा, वैसा। बट मैं तो बोल रहा हूँ कि जॉब्स की बिल्कुल कमी है नहीं, एटलीस्ट मुंबई में तो बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कमी नहीं है। वैसा। तो वही है। तो आज मेरी थोड़ी नींद पूरी हुई है, बट अभी मैं सो रहा था। जब मैं 9 बजे उठा, मैं 1 बजे सो गया वापस। 9 बजे उठा, मैं थोड़ा लैपटॉप है ना, लैपटॉप बनाने के लिए गया था मैं। वो लैपटॉप का एक्चुअली बहुत पुराना हो गया, 6 साल हो गया लैपटॉप को। बट मैं गया था बनाने के लिए, तो उसने मुझे खुद से ही बोल दिया कि आप इसको बना दोगे तो आप इस पर वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नया ले लेंगे या फिर सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लूंगा मैं, वैसा। तो अभी मैंने सर्च भी किया है, अलग अलग वेबसाइट पे भी गया हूँ मैं सर्च करने के लिए लैपटॉप्स। मैंने नया भी देखा है, पुराना भी देखा है। बट आई थिंक अभी फिलहाल के लिए जितने जितने मेरे पास पैसे वगैरह है, मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड हैंड ले लूँ मैं, ताकि मेरा कुछ काम चल जाए, वैसा। सीरियसली। तो देखो आज कितना बज रहा है ना, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी उठा 2 बजे, मैंने अभी जस्ट वीडियो पे अपलोड किया था 2 बजे यूट्यूब पे। मतलब मैं वापस वीडियो बनाने की बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि मैं तो बनाऊंगा ज़रूर। बट वही ना, देखो मेरा पहले क्या टाइम था, मैं 4 बजे अपलोड करता था, फिर मैं सुबह 12 बजे अपलोड करने लगा, और आज 2 बजे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा नींद है ना, वो पूरा ही नहीं हो रहा है। मैं जब जागूंगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना है। अभी ये नींद पूरा होने का आई थिंक मुझे लगता है कि ये सीधा मार्च में अप्रैल में होगा। अ, मुझे तो लगता है कि अप्रैल में ही होगा। अभी तो मैं सिर्फ क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया। ये कंपनी से नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी अच्छी कंपनी है ना। लोग मरते हैं मेरी कंपनी में आने के लिए, सच्ची बता रहा हूँ मैं। बहुत बहुत लोग मरते हैं। और वो कंपनी मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है। एक्चुअली अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसको बोलते हैं जेपी मॉर्गन चेस। यहाँ पे काम करने के लिए इंसान रुका रहता है कि आज मिलेगा कल मिलेगा। बट मैं लकीली मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई, और मैं वही कर रहा था 2 साल से। सीन क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे स्ट्रोक आया तब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मतलब मुझे कुछ नहीं करना था। मेरे को सिर्फ एक ही चीज करना था, जो है कंटेंट क्रिएशन। जो मैं बिल्कुल, मतलब बोलते ना, भूल भूल सा गया था मैं। क्योंकि मेरा जॉब था, लोन पे पैसे थे, बहुत कुछ था। बट अभी सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई रुकाने तो वाला है नहीं मुझे, और कोई रुका देगा तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसा। क्या बताऊं। बट ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी मेरे को सबसे प्रॉब्लम क्या था ना, मेरे ऑफिस का, जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था जेपी मॉर्गन चेज में, तो वहाँ पे शिफ्ट ऐसी होती थी, मुझे 11:30 बजे जाना पड़ता था, रात को 11:30 बजे, और मैं निकलता था वहाँ से सुबह 8:30 बजे। और मैं जब 8:30 बजे निकलता था तो वहाँ से आने के लिए बस वगैरह कुछ नहीं होती थी।
जब मैं जाता था यहाँ से, मतलब यूजुअली कैसा है मेरे ऑफिस का, जब मैं जाता हूँ तो मुझे कार पिकअप करने आती है, और जब मैं आता हूँ तभी मुझे कार ड्रॉप करती है। बट जब मैं 11:30 की शिफ्ट करने लगा तो मुझे सिर्फ पिकअप मिलता था वहां से। आने के लिए मुझे खुद से आना पड़ता था, वहां पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं वहां से निकलता था 8:30 बजे, और 9 बजे ना मैं मलाड, मेरा ऑफिस था, मलाड से मैं दादर आता था, दादर से वापस थाने, या फिर लेट से मलाड से मुझे घाटकोपर जाना था, घाटकोपर से मुझे वापस नहीं, दादर से मुझे लेट से मलाड से मुझे लेट से कि डीएन नगर जाना है, डीएन नगर से मुझे वापस घाटकोपर आना है, घाटकोपर से मुझे वापस ट्रेन लेना है, या फिर मलाड से मुझे मेट्रो लेना है, मेट्रो से मुझे जाना है डीएन नगर, डीएन नगर से मुझे जाना है घाटकोपर, घाटकोपर से वापस थाने। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। लोग कैसे करते हैं। और मैं सच्ची बताऊं कि थाने के और मुंबई के लोग मतलब प्रेफर करते हैं जेपी मॉर्गन चेस, बट थाने का कोई लड़का होगा तो वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा। और मेरे ऐसा लड़का जिसको स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा। और मैं बता रहा हूँ, जब मलाड से निकलते हो ना सुबह 9 बजे, इतनी गर्दी होती है, इतनी गर्दी होती है ना। मैं ट्रेन से लटक के आया हूँ, मैं कैसे कैसे आया हूँ, मुझे मुझे पता है। और तब मुझे बहुत जरूरत थी पैसे की, बट आज वो सब है नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरे घर घर पे भी पैसा देना है, सब कुछ है, बट मुझे पता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन से कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो तो फॉर श्योर है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, वैसा। सो लेट्स सी। वही है कि अगर ये लोग मुझे कुछ शिफ्ट देते ना, 6:30 से साढ़े छः से 3:30, अभी जो मुझे दे रहे हैं, बट वो भी है कि मुझे ना सिर्फ घर से काम करना है। मेरे को बाहर जाने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं। मैं 2 साल काम किया जेपी मॉर्गन चेस में, बट मैंने कभी उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया मुझे वर्क फ्रॉम होम दो, कभी रिक्वेस्ट नहीं किया। जब मेरा स्ट्रोक हुआ तब जाके मैंने इनसे रिक्वेस्ट की मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो भाई, क्योंकि मेरी हालत एक्चुअली खराब है। और मैंने देखा है कि ऑफिस में दुनिया भर के लोग हैं जो पास में रहते हैं, जो ऑफिस के बाजू में रहते हैं, वो लोग भी बोलते हैं मुझे वर्क फ्रॉम चाहिए। ठीक है, उनका कुछ अलग होगा प्रायोरिटी, बट मैं मेरी बात बता रहा हूँ, वैसा। तो लेट्स सी। और मैं भी बताना चाहूंगा कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है ना, वो जल्दी चालू होने वाला है, तो मैं वहां पे भी जाऊंगा, आपको वहां की भी वीडियो दिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग रहता है वहां पे। अपना म्यूजिक होता है, आर्ट फेस्टिवल होता है, अपना पेंटिंग्स होता है, कार्स होता है, दुनिया भर का होता है। तो वो तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, और वो चालू होने वाला है 31 जनवरी को। तो मैंने सोचा कल जाओ, बट कल मुझे मालूम पड़ा कि बिल्कुल नहीं है, तो फिर मैंने बोला चलो 31 जनवरी जाते हैं। देखो 31 जनवरी मुझे एक पार्टी में भी जाना है, दोस्त की पार्टी है मेरी, मेरी दोस्त है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो अभी उन्होंने ऐसे छोटा सा पार्टी रखा है, दोस्त लोगों को बुलाया, तो मैं वहां जाऊंगा। और शायद देखते कि फर्स्ट तक मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ, तो वैसा। सो थैंक यू गाइस, आज मैं इतना ही व्लॉग करूंगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।